एक माह किसान को दिया जाएगा, लेकिन इनका झूठा वादा चाहे मोदी सरकार दिल्ली से अनाउंस कर दें और चाहे योगी सरकार लखनऊ से अनाउंस कर दें, इनके झूठे वादे। आवारा पशु पे कोई नियंत्रण नहीं है, किसान परेशान है, लील गाय से किसान परेशान है, किसान अपनी फसल को सही दाम पर नहीं बेच पाता ना, तो राज्य सरकार उसका सरकार झूठी सरकार है। इसको सबक सिखाना है कि आप किसान और मजदूर को जो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं इसको बंद कर दीजिए। जो आपको जिम्मेदारी मिली है सेवा की उस पर आप अमल करिए। किसान परेशान है और मजदूर परेशान है। आपने वादा खिलाफी किया उसका, आपने आय दुगनी करने की बात किया उसका, आपने बिजली का बिल माफ करने की बात किया उसका। कहीं आपको देखने पर कागज पे सारे काम मिल रहे हैं। नल पूरे गांव की सड़कें देख लीजिए, जो बनी भी थी वो उसको उखाड़ के फेंक दिया। आज आवागमन ठप हो गया, कीचड़ भी हो गए। जैसे हमारे यहाँ इतनी बेकार सोच है, पहले सड़क बनाएंगे फिर पाइप के लिए सड़क खोदेंगे, तो वही विकास दिखाते हैं कि पहले हम खोदते हैं फिर बनाते हैं, खोदते बनाते, यही ड्राइवरी क्यों करते? किसान का ही बेटा ड्राइवर है, मजदूर का बेटा ड्राइवर है। अगर ड्राइवरों के साथ कोई भी ड्राइवर, हम ड्राइवर कोई भी ड्राइवर इस देश में ऐसा नहीं है जो जानकर एक चींटी मारता हो। ये हमें विश्वास है। मैं गंगा जी किनारे बोल रहा हूँ दावे के साथ। ये बहुत बड़ा अन्याय मोदी सरकार जी करने जा रहे थे किसानों के साथ, जो कि रुका। ड्राइवरों का आंदोलन सफल हुआ। मैं उनके आंदोलन का स्वागत और अभिनंदन। हमारे घर पर हैं, हमारे दिल में हैं। ये तो चुनावी वोट के राजनीति के चक्कर में ये अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। मंदिर पूर्ण हो जाता है तब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। और जो कि आप लोग मीडिया कर्मचारी देख भी रहे हैं कि हमारे शंकराचार्य लोग जी हमारा ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, देश में कोई भी देश में यज्ञ होता है तो बिना पति पत्नी का कोई प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का नहीं होता और यज्ञ पूरा नहीं होता। मुझे इस चीज की शर्म आती है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहां प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। कौन वहां का संत महंत प्राण प्रतिष्ठा करवा रहा है बिना पत्नी का? उनको तो आनंदबेन, अपनी पत्नी आनंदबेन को भी बुलाकर साथ में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो अच्छी बात है। अगर साथ में नहीं करते तो उसका भी उनको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि गलत कोई करेगा उसको परिणाम मिलेगा। हाँ, ये अगर मोदी जी अकेले करते हैं, अपने बिना पत्नी के साथ नहीं करते, तो हमारे निगाह में प्राण प्रतिष्ठा अधूरा है। उपस्थिति इस समय प्रयागराज में बता दें कि आज जो है हमारे साथ जो है किसान यूनियन के जो है अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी लोग को देख रहे हैं, ये अपने चेहरे के मोहताज नहीं है। ये कहीं न कहीं अपने गाँव क्षेत्र में जो है इनका नाम वह शोहरत है। आइए जो है बात करते हैं, हमारे साथ बड़े भाई लोग हैं। क्या नाम है, पहले अपना नाम बताइए। चंदू तिवारी, जिला अध्यक्ष किसान यूनियन टिकैत कौशाम्बी। अच्छा, क्या कहेंगे, अभी एक मामला बहुत तेजी के साथ चल रहा है किसानों का एक मसला जो है रात भर जो है अपनी फसल को जो है बचाने के लिए रात भर जागते हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? इस पर तो सरकार की बहुत गलत नीति है। जो आवारा पशु हैं, इन्होंने कहा कि 900 रुपया प्रत्येक माह किसान को दिया जाएगा, लेकिन इनका झूठा वादा चाहे मोदी सरकार दिल्ली से अनाउंस कर दें और चाहे योगी सरकार लखनऊ से अनाउंस कर दें, इनके झूठे वादे। आवारा पशु पे कोई नियंत्रण नहीं है, किसान परेशान है, लील गाय से किसान परेशान है, किसान अपनी फसल को सही दाम पर नहीं बेच पाता, ना तो राज्य सरकार उसका दाम दिला पाती है ना तो केंद्र सरकार। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, किसान विरोध करता है। प्रयागराज में अधिवेशन में जो ये 5 दिन का शिविर चला, इसमें यही निर्णय लिया गया कि आंदोलन को तेज करना है, संगठन को मजबूत करना है और गांव-गांव स्तर जाकर के आदरणीय राकेश टिकैत जी ने आज राष्ट्र को संबोधन में यही कहा कि गांव-गांव जाकर के आप लोग आंदोलन को मजबूत करने की बात कहिए, किसानों से मिलिए, मजदूरों से मिलिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए हम 14 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। उसमें हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अब हमको गांव-गांव जाना है, किसानों को जगाना है। योगी और मोदी के जो डबल इंजन की सरकार, झूठी सरकार है, इसको सबक सिखाना है कि आप किसान और मजदूर को जो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं इसको बंद कर दीजिए। जो आपको जिम्मेदारी मिली है सेवा की उस पर आप अमल करिए। किसान परेशान है और मजदूर परेशान है। आपने वादा खिलाफी किया उसका, आपने आय दुगनी करने की बात किया उसका, आपने बिजली का बिल माफ करने की बात किया उसका। कहीं आपको देखने पर कागज पे सारे काम मिल रहे हैं। आपने कहा जल नल पूरे गांव की सड़कें देख लीजिए, जो बनी भी थी वो उसको उखाड़ के फेंक दिया। आज आवागमन ठप हो गया, कीचड़ भी हो गए। जैसे हमारे यहाँ इतनी बेकार सोच है, पहले सड़क बनाएंगे फिर पाइप के लिए सड़क खोदेंगे, तो वही विकास दिखाते हैं कि पहले हम खोदते हैं फिर बनाते हैं, खोदते बनाते, यही करते हैं। शिक्षा, सुरक्षा
सड़क और पानी और बिजली, इस पर ये इनका कोई ध्यान नहीं। आज तक एक भी चीज़ 2014 में बड़े बड़े वादा किए गए कि 5 वर्ष का समय दे दिया जाए, हम पलट करके रख देंगे। आज देख लीजिए किसान भुखमरी पे कगार पे है। एक हमारे यहाँ के जो आप कह लीजिए कि पैसे की, तो वो चाहे किसी भी देश से आप आकलन करिए, आज हमारे यहाँ का देश का अर्थव्यवस्था जो है, हमारे देश की व्यवस्था बिगड़ रही है। इस पर किसान और मजदूर पर फर्क जा रहा है और किसी पर नहीं जा रहा। महंगाई चरम सीमा पे है। आज बताइए, जीरे, छोटी सी जीरे 1000 की कीमत में हो गया और हमारे धान और गेहूं की कीमत कोई नहीं। आलू कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। 20 रुपया किलो का बीज लेके हम लगाए हैं, आज 3 से 4 रुपये किलो में मंडी में बिक रहा है। बताइए, किसान की लागत नहीं निकल रही है तो हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कहीं आय दुगनी को लेकर के, कहीं मंदिर मस्जिद को लेकर के। हमने बताया कि राम की चर्चा और राम के चरित्र पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनकी क्या मिसाल, इनकी क्या मिसाल कि उनकी मर्यादा में ये चल पाएंगे। ये राम राज नहीं ला पाएंगे। उनके समय में प्रजा रात को डंका बजा करके न्याय ले लेती थी, लेकिन आज इनके समय में अधिकारी केवल कागज पर कागज, फोटो पर फोटो स्टेट कराते हैं। तहसील दिवस लगाया जाता है, डीएम किसी की नहीं सुनता, एसपी किसी की नहीं सुनता, केवल कर्मचारी घूस लेने का काम करते हैं। थाना नीलाम हो रहा है 3 लाख से 5 लाख तक कर। अगर थाना नीलाम बंद हो जाए तो रामराज आ सकता है, लेकिन इनकी बस की बात नहीं कि थाना नीलाम बंद करा दें। हम पुरजोर विरोध करते हैं इसी सरकार का जो किसान और मजदूर का हित नहीं सोच रही। जय जवान जय। ये अभी राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, क्या कहेंगे उस पर आप? भाई देखिए, मैंने कह दिया ना, हम उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते। वो उनका राजनीतिक मुद्दा है और रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, हम उसका स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं कि ये जो उनका एक मुद्दा था वो राजनीति का वो समाप्त हो गया। जो आए हिंदू मुस्लिम करते थे, ये अपने ही द्वारा उसको समाप्त कर दिए। अच्छा है कि समाज में शांति रहे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र चित्रण को मोदी जी और योगी जी भी सीखें कि वो रात में भी जनता की सेवा करते थे। उन्होंने जनता के लिए क्या क्या त्याग नहीं किया। पिता से वरदान, पिता के वचनों को मानने के लिए वो वनवास झेले, लेकिन ये जनता से वादा किया और जनता की वचनों को नहीं माना। ये राज भोग कर रहे हैं और जनता जंगल भोग कर रही है। इसका विरोध करते हैं कि आप राम राज से सीखिए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बैठाइए, उनका पूजा पाठ करिए, लेकिन उनसे सीखिए कि उन्होंने राजा होकर प्रजा के लिए क्या किया था। जय राम मंदिर में जो है शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं, सब नाराज हैं। ये उनका मसला है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मर्यादा में रह करके योगी और मोदी काम करें। तो देखिए जो है, और है यहाँ पे भाई साहब, क्या नाम है आपका? लल्लू प्रसाद पटेल, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकट। क्या कहेंगे जो अभी ये मामला चल रहा है किसानों का, क्या कहेंगे? जो है बोले थे कि जो है 15 लाख खाते में पैसा आएगा, क्या आया? होता क्या है ना कि सरकारें कुछ कहती कुछ और है और करती कुछ और है। जैसा कि इन्होंने वादा किया था, हर परिवार में प्रत्येक सदस्य के खाते में 15 लाख रुपया दिलाया जाएगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। तो ये सब सारे चीज़ें जुमलेबाजी है। इस चीज़ को बयान जो है कहीं पे प्रेस मीडिया वालों ने कहा, तो उस पर जो है अमित जी ने साफ साफ कह दिया था कि जो है कानून से ये जुमला था। तो सरकारें इस समय जो चल रहा देश को भगवान जाने किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। 2 गुजरातियों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे अमित शाह, मोदी जी गुजराती, वैसे गौतम अडानी, मुकेश अंबानी। देश को ये जो है बंधुआ मजदूर जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में ले जाना चाहती है। किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। जैसा कि अभी 2021 में जो है एमएसपी का मुद्दा है और उस पर जो है टिकैत जी ने आंदोलन किया। 13 महीने का आंदोलन में थक हार करके उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा, लेकिन आज तक भी इनकी नीयत पाक साहब ने अभी तक उसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट नहीं कराया। उसी लड़ाई के लिए हम लोग जो है, ये हमारा एक 31वां अधिवेशन था, तो उसमें किसान मजदूर मजलूम के हक अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। राजनीतिक प्लेटफॉर्म की कोई ऐसी बात नहीं करते, लेकिन जो मौजूदा सरकार है जो है देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है। ये देश जो हमारा भविष्य जो है, लोगों का भविष्य जो है गर्त में जाने वाला है। आज जो हम लोगों की लड़ाई है नस्ल और फसल की है, और ये सरकार जो है कारण उन उद्योगपति पूंजीपतियों की सरकार है जो है, और ये जो है क्या नाम से हमेशा तानाशाही पूर्ण रवैया किया है। आज जो है किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, बिना पैसे के आप कोई भी एक काम नहीं करवा सकते हैं, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो। तो जो जैसे कि अभी पूर्व में लोगों ने कहा ना कि आज जो अलाट होते, जैसे चाहे राजस्व विभाग का कोई छोटा सा कर्मचारी लेखपाल होता है, बिना पैसा दिए वो जो उसकी पोस्टिंग नहीं होती है, सेम वैसे जो है पुलिस विभाग में है। तो थाने या राजस्व विभाग जो है हर सीट पे जो है एक नीलामी होती है, और उसी का जो है किसानों का मजदूरों का जो है दोहन होता है।
आइए एक भाई और है, क्या नाम है आपका? संजय शुक्ला। संजय शुक्ला जी, क्या कहेंगे जो है आज किसानों के जो है आज सभी मुद्दों को जो है नहीं यहाँ पे स्वीकारा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए किसानों का तो देखिए ये 36वां अधिवेशन आज रहा परेड ग्राउंड पर। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आए थे जो राजेश सिंह चौहान जी। 4 दिन से कार्यकारिणी की बैठक हुई। देखिए किसानों की समस्या बढ़ती ही जा रही है, महंगाई भी चरम सीमा पर है। जैसे जो किसानों का MSP था तो क्या कहेंगे तब उसके बाद? अभी देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो जानवरों का छुट्टा बनना था गौशाला, वो आज तक हमारे प्रयागराज जिले में शंकरगढ़ ब्लॉक में आज तक किसानों की फसल बहुत तेज़ी से नष्ट हो रहा है। उसके लिए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ के शंकरगढ़ के राजू सिंह पटेल जी हैं, वार्ता हुई है और पशुओं को लेकर बहुत तेज बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे जिससे किसानों का शोषण हो रहा है। और महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। जो किसानों के पास पैदा हो रहा है वो मिट्टी के भाव बिक रहा है, और जो पूंजीपतियों जैसे किसानों के पास जब तक रहता है मिट्टी के भाव में जाता है, और वही सामग्री जब हमारे पूंजीपतियों के पास धनाढ्य लोगों के पास जाता है तो उसको कैप्चरिंग करके डबल रेट में बेचते हैं। अगर MSP लागू हो जाए तो ऐसी समस्या न आवे। किसानों के फसलों का दाम पूंजीपतियों लाभ ले रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और यहाँ पे पूछना चाहेंगे। अभी एक मामला जो है गृह मंत्रालय से आदेश पारित हुआ है कि ट्रक ड्राइवरों के ऊपर कि अगर कोई भी ट्रक ड्राइवर चलाता है, अगर उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो 7 लाख रुपया का जुर्माना और 10 साल की सजा। देखिए ये तो ड्राइवरों के साथ बड़ा अन्याय है। ड्राइवर हम भी हैं। अगर ड्राइवर का नाम आता है तो मोटरसाइकिल से लेकर 12 चक्का तक टेलर तक ड्राइवर आते हैं। अगर वो 7 लाख देने के हैसियत में होते तो ड्राइवरी क्यों करते? किसान का ही बेटा ड्राइवर है, मजदूर का बेटा ड्राइवर है। अगर ड्राइवरों के साथ कोई भी ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर इस देश में ऐसा नहीं है जो जानकर एक चींटी मारता हो। ये हमें विश्वास है। मैं गंगा जी किनारे बोल रहा हूँ दावे के साथ। ये बहुत बड़ा अन्याय मोदी सरकार जी करने जा रहे थे किसानों के साथ, जो कि रुका। ड्राइवरों का आंदोलन सफल हुआ। मैं उनके आंदोलन का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी भी साथ में खड़े होने का ऐलान भी किया था। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि देखिए ड्राइवर अगर 10 लाख और 7 साल की सजा वो करता है तो उसका परिवार मर जाएगा भूखों। और ड्राइवर मौके पर एक्सीडेंट पर डेंट करके खड़ा हो जाता है तो पब्लिक भी किसी की गलती नहीं समझती, ड्राइवर को ही लात जूता से मारता है। अगर ड्राइवर भागे ना तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम मानते हैं कि पारित कर दीजिए, आपकी सरकार है, आप पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, हम लोग सरकार बनाए हैं, आप जो चाहेंगे कर सकते हैं। लेकिन अगर जो मौके पर ड्राइवर रुकता है, अगर मर जाता है तो उसके लिए सरकार क्या करती है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। और यहाँ पे देखिए ड्राइवरों के लिए बहुत बड़ी बात बोल दी। अब यहाँ पे जो है अभी देखिए 22 तारीख को आपका जो है पूरे देश में जो है हाहाकार मचा है प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर का, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए उस पर तो हमारे शंकराचार्यों का मैं अनादर नहीं कर सकता। देखिए मंदिर तो हम लोग, देखिए रही बात राम की, तो राम तो हमारे दिल में है, राम तो हमारे घर पर हैं, हमारे दिल में हैं। ये तो चुनावी वोट के राजनीति के चक्कर में ये अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। मंदिर पूर्ण हो जाता है तब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। और जो कि आप लोग मीडिया कर्मचारी देख भी रहे हैं कि हमारे शंकराचार्य लोग जी हमारा ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, कोई भी यज्ञ होता है देश में, कोई भी देश में यज्ञ होता है तो बिना पति पत्नी का कोई प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का नहीं होता और यज्ञ पूरा नहीं होता। मुझे इस चीज की शर्म आती है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहां प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं।
कौन वहाँ का संत महंत प्राण प्रतिष्ठा करवा रहा है बिना पत्नी का? उनको तो आनंदबेन, अपनी पत्नी आनंदबेन को भी बुलाकर साथ में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो अच्छी बात है। अगर साथ में नहीं करते तो उसका भी उनको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि गलत कोई करेगा उसको परिणाम मिलेगा। तो ये प्राण प्रतिष्ठा अधूरी मानी गई तब? हाँ, ये अगर मोदी जी अकेले करते हैं, अपने बिना पत्नी के साथ नहीं करते, तो हमारे निगाह में प्राण प्रतिष्ठा अधूरा है। देखिए, आप लोग इनकी जो है बातों को जो है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है ये सभी तक बात पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।